सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आओ सतगुरु माता जी के चरणों में लगे रहे, कभी भी आपको दुख नहीं आएगा। सेवा में सत्संग करते रहे और विश्वास के साथ लगे रहे। सात संगत जी हमारे अंदर सवाल उठता है बार बार कि हम सेवा में सत्संग करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। सात संगत जी इसी की एक छोटी कहानी है, और जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग से यही प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो। सात संगत जी एक गांव में एक किसान के दो बेटे थे, एक रामू और एक श्यामू। रामू और श्यामू को किसान ने बाजार से दो पेड़ लेके आया। दोनों आम का पेड़ था और अपने दोनों बेटे को दे दिया। बोला बेटा ये पेड़ को आप बगीचे में लगा लेना और इसमें हमेशा ध्यान देना, पानी समय पे डालना, समय पे खाद डालना और समय पे इसकी रखवाली करना, और बड़े होने पे आपको ये फल देगा खाने के लिए। रामू और श्यामू को हाथ में पेड़ थमा के किसान अपने खेती में लग गया, और रामू अपना पेड़ को लिया और लेके गया बगीचे में। इतना अच्छे से उसको लगाया और चारों तरफ कांटे रख दिए कि कोई पेड़ के पास कोई जा न सके, कुछ पौधे के खा न सके। समय समय पे पानी देने लगा, समय समय पे खाद देने लगा, समय समय पे उसको देखता था, ध्यान देता था कि हमारे पिताजी ने कहा है कि जब ये बड़ा होगा तो मीठा मीठा फल देगा। रामू हमेशा पेड़ों पे ध्यान देता था अपने, कहीं से आता था और उसको ध्यान देता था। और श्यामू ने बगीचे में पेड़ लगाया, लगाने के बाद कभी दिल में आया तो पानी दिया। अंदर उसको बार बार लगता था कि चलो ये पेड़ को कब फल देगा कब नहीं देगा, 4-5 साल तक इसको कौन ध्यान देगा। श्यामू बार बार उसके दिमाग में ही आता था कि इसके पीछे हमेशा चलो, पानी दो, खाद दो, कौन इतना इसके समय पे लगा रहेगा और ये बड़ा होने पे फल देगा कि नहीं देगा, इतना समय लगेगा। श्यामू बार बार अपने पेड़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। उसके मन में बहुत सवाल उठता था, और समय 2-3 साल का बीत गया। अब तो रामू का पेड़ बड़ा हो गया, अब तो उसमें फल आने लगा। रामू का जब दिल करता था जाता था, मीठा मीठा फल खाता था, बड़ा आनंद लगता था। और श्यामू का पेड़ तो बड़ा हुआ लेकिन बराबर नहीं हुआ, पतला था। कभी उसके अंदर आम आ जाता था लेकिन बराबर पकता नहीं था, सड़ जाता था। श्यामू बड़ा परेशान हुआ कि मेरे साथ मेरे पिताजी ने गद्दारी किया। रामू को तो मीठा मीठा फल मिल रहा है और मेरे पेड़ में फल कभी आ रहे हैं तो नीचे गिर जा रहे हैं, कभी पक के गला उसके अंदर गला सड़ा है। पहुंचा श्यामू अपने पिता किसान के पास, बोला पिताजी रामू तो मीठा मीठा फल खा रहा है और हमारे साथ आपने गलत किया, मुझे आपने सड़ा पेड़ दे दिया,
जो हमको फल नहीं दे रहा है। कभी 2-4 फल आ भी रहे हैं तो उसमें सड़ा निकल जा रहे हैं, कोई गिर जा रहे हैं। आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी को दोषी ठहराने लगा। पिताजी ने बोला कि बेटा, हमारे नजर में दोनों बेटे एक ही समान हो, और मैंने दोनों के लिए बाजार से सेम आम का फल लाया था, आम का पेड़ लाया था, और दोनों जने को मैंने दिया, और जिसमें रामू ने अपने पेड़ों पर बहुत ध्यान दिया, समय समय पर पानी दिया, और तुम बराबर नहीं ध्यान दिए तो दोषी मुझे बना रहे हो। साध संगत जी, एक कहानी हमारे ऊपर भी है। जब हमको सत्संग से जुड़े हैं, गुरु का कहना है कि सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, प्रतिदिन सत्संग आओ। तो हमारे अंदर कुछ दिन जाते हैं तो कई प्रकार के सवाल उठने लगते हैं कि यार, मैं रोज जाता हूँ, रोज सत्संग वहीं होता है, हमारा भला क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम कैसा लगेगा। नाना प्रकार का दिमाग में आता है। बराबर हम सिमरन भी नहीं करते हैं, सत्संग भी नहीं करते हैं, सेवा सिमरन कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वहीं अपना कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं। जो प्रतिदिन सिमरन कर रहा है, सत्संग जा रहा है, और उसका जीवन में बदलाव आता है, और आप बार बार कहते हो मुझे 10 साल हो गया, 20 साल हो गया। साध संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना। दास एक कहानी के माध्यम से ऐसी अपनी जिंदगी है, हम कोई चीज को विश्वास करके जो सदगुरु ने हमको सेवा सत्संग सिमरन दे दिया है, तो सिमरन जितना हो सके समय मिले सिमरन करते रहो। कभी जब ज्ञान ले रही हो तो कभी पीछे मत हटो। जो सदगुरु सिखाता है अपने जीवन के लिए अच्छा ही सिखाता है। अब जब हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो बार बार वही बोलेंगे कि हमारे साथ भला नहीं हो रहा है। वही रामू सामू के पेड़ के जैसी अपनी भी होती है। हम बार बार गुरु को दोष देते हैं, अपनी 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 गलतियां नहीं निकालते हैं। साध संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और प्यार से कहिए धन निरंकार की।